नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आपने देखा, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक थी। उस बैठक में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह नहीं मौजूद थे और उनकी गैर मौजूदगी क्या दर्शाती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो भी नेगोशिएशन होती थी उसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बड़े भूमिका निभाते थे, लेकिन इस बार गैर मौजूदगी रही। आखिर इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, इस पूरे बात को जानकारी लेने के लिए आज मेरे साथ बैठे हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इसके जो मायने हैं वो सीधे सीधे मायने ये हैं कि अखिलेश सिंह को दरकिनार करने की पूरी कोशिश है। अभी तक जो नेगोशिएशन होता था उस नेगोशिएशन में हम सब जानते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह कितनी अहम रोल अदा करते थे। अब जो अहम रोल प्ले कर मतलब नेगोशिएटर थे, एक तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नेगोशिएशन होता था कांग्रेस का, उस नेगोशिएशन में एक अहम रोल नहीं, एक तरह से वही नेगोशिएट करते थे कांग्रेस की तरफ से। और कल जो नेगोशिएशन हुआ, कल जो महागठबंधन की बैठक हुई, उसमें कांग्रेस की ओर से शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, साथ ही साथ राजेश कुमार जो अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के, और प्रभारी बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मौजूद थे। लेकिन अखिलेश सिंह को आमंत्रित नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। ऐसा नहीं था कि अखिलेश सिंह को बुलाया गया और वे नहीं जा सके, मीटिंग में उनको बुलाया नहीं गया, आमंत्रित नहीं किया गया। तो इसके मायने सीधे सीधे ये हैं कि लगातार कांग्रेस यह संकेत दे रही है कि अब अखिलेश सिंह के लिए कितना स्पेस है, इस पर शक है। क्योंकि देखिए, जो पहले उनको बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी उसमें उनको नहीं रखा गया, उसके बाद जिलाध्यक्षों में फेरबदल किया गया, और अब जो नेगोशिएशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के दूसरे सहयोगी पार्टियों के साथ, उसमें उनको नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब साफ है कि राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को अब यह सोचना पड़ेगा कि उनके लिए कितनी जगह है। क्योंकि अगर हम देखें लोकसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कितनी अहम भूमिका अदा करते थे अखिलेश सिंह। कहा जाता था कि वे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद विश्वस्त हैं। वे लालू प्रसाद यादव अखिलेश प्रसाद सिंह पर बहुत भरोसा करते हैं, और यही वजह है कि अपने रिलेशन का, चूँकि वे राष्ट्रीय जनता दल में भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से मंत्री रह चुके हैं केंद्र की यूपीए सरकार में, तो इस वजह से वे अपने संबंधों का इस्तेमाल करके लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के लिए मांग लेते हैं, और कांग्रेस उनका इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव के साथ नेगोशिएशन में करती है। लेकिन क्या कांग्रेस यह संकेत दे रही है कि अब नेगोशिएशन करने के लिए लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के साथ नेगोशिएशन करने के लिए ज़रूरत नहीं है अखिलेश प्रसाद सिंह की कांग्रेस को? अगर कांग्रेस यह संकेत दे रही है तो निश्चित रूप से अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि कोई बात नहीं है, अगर वे अध्यक्ष नहीं भी थे तो भी उनको बुलाया तो जा ही सकता था ना। अगर शकील अहमद खान थे वहाँ, अगर राजेश राम थे, कृष्णा अल्लावरू थे, तो अखिलेश सिंह भी होते। अगर अखिलेश सिंह को पूरे नेगोशिएशन से किनारे रखा जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि पूरे नेगोशिएशन में कौन सीटें कांग्रेस लड़ेगी, कौन सीटें छोड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन सी मनपसंद सीटों की सूची होगी, इसमें अखिलेश सिंह की कोई भूमिका नहीं होगी। अब अगर इसमें अखिलेश सिंह की कोई भूमिका नहीं होगी कि किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, किन सीटों पर नहीं लड़ेगी, तो निश्चित रूप से ये जो है पूरी कवायद से उनको जो अलग रखा जाना, यह साफ साफ दर्शाता है कि कांग्रेस उनको हाशिए पर ला रही है। अब देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो ऐसे में उनको किनारे रखने का फैसला कोई बिहार के स्तर पर, बिहार कांग्रेस के स्तर पर हो जाए, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन की स्थिति ये बन रही है कि जब मीटिंग हुई तो उसमें जो जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह की भूमिका दिखी। राहुल गांधी ने पूरा सम्मान दिया अखिलेश प्रसाद सिंह को। अखिलेश प्रसाद मीटिंग से पहले जो जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई राहुल गांधी की, उस मीटिंग से पहले राहुल गांधी ने मुलाकात की अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ और उन दोनों के बीच बात हुई। ये साधारण सी बात नहीं है कि राहुल गांधी बिहार के किसी पूर्व अध्यक्ष से मिलते हैं और अकेले में बातचीत करते हैं। मतलब राहुल गांधी ने यह संकेत देने की कोशिश की थी कि भले ही
अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अब नहीं हैं, लेकिन उनकी अहमियत ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ भी जब राहुल गांधी आए पटना इस बार, तो जो मीटिंग हुई उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह को महत्व दिया उन्होंने। लेकिन देखिए उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में यह हुआ कि जब राहुल गांधी के सामने ही जो नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने हूटिंग की अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर। अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ राहुल गांधी के सामने बोलने लगे, अखिलेश प्रसाद सिंह पर कई तरह के आरोप लगाने लगे कि इन्होंने संगठन को कमज़ोर कर दिया, गुटबाजी बढ़ा दी, जैसे आरोप लगाने लगे। इसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह इतने नाराज़ हुए कि वहाँ से उठकर जाने लगे। जब वे वहाँ से उठकर जाने लगे मीटिंग से, तो जैसे ही वे बाहर निकले मीटिंग कक्ष से, तो वहाँ मौजूद कई कांग्रेस नेताओं ने और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाए, जिसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह का एक समर्थक है रवि रंजन, वो वहाँ मौजूद था, उसने विरोध किया कि आप ऐसे नारे पूर्व अध्यक्ष के लिए कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और अखिलेश विरोधियों ने रवि रंजन को कांग्रेस कार्यालय में ही, राहुल गांधी की मौजूदगी में ही बुरी तरह पीटा। और बाद में अब अखिलेश प्रसाद सिंह तब तक गेट से बाहर ही निकले थे। जब उन तक यह खबर पहुंची कि उनके एक समर्थक को पीटा जा रहा है, रवि रंजन को, जो हमेशा उनके साथ साय की तरह रहता है, रवि रंजन मोतिहारी का रहने वाला है, तो फिर अखिलेश प्रसाद सिंह गेट के अंदर तो नहीं आए, लेकिन गेट से ही उन्होंने जो लोग पीट रहे थे उनको पूछा कि क्यों मार रहे हो, और मना भी किया कि क्यों मत मारो। उसके बाद उन लोगों ने पीटना बंद किया और रवि रंजन ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना और अरशद नाम के कांग्रेस नेता ने उनकी पिटाई की है, और सिर्फ इसलिए पिटाई की है क्योंकि यह कि वे एक जाति विशेष से आते हैं, इसलिए उनको पीटा गया। अब देखिए इस पूरे मामले में अखिलेश सिंह का यहाँ भी जो मजबूती है वो कमज़ोर दिखी, क्योंकि जो अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस कमेटी के कल तक अध्यक्ष थे, अब उसी कार्यालय में राहुल गांधी की मौजूदगी में अगर उनके खिलाफ बोला जाता है, हूटिंग की जाती है, चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं, उनके समर्थकों को उसी दफ्तर में पीटा जाता है, तो और उसके बाद जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में महागठबंधन की मीटिंग में सीटों के नेगोशिएशन, सीटों के बंटवारे पर जो मीटिंग होती है, उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर यह जो है, जो इससे मैसेज जा रहा है अखिलेश समर्थकों में बिहार के, वो यही जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की कितनी प्रभावी अब उतने नहीं होंगे। अब अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थकों के लिए चिंता की वजह यह है कि जब सीटों के नेगोशिएशन की बातचीत में उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो तय होगा कि कौन प्रत्याशी होगा कहाँ से, इसमें भी महत्व नहीं मिलेगा। और जब इसमें महत्व नहीं मिलेगा, जब इसमें उनकी राय नहीं चलेगी, उनकी मर्जी नहीं चलेगी कि किस नेता को कहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, तो वे अपने समर्थकों को टिकट कैसे दिलाएंगे। इसको लेकर उनके समर्थकों में गहरी चिंता है कि ऐसे में, और दूसरी जो बात है, उनके जो समर्थक कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर ही लड़ना था, अगर नेगोशिएशन ही करना था, तो अखिलेश प्रसाद सिंह से बेहतर नेगोशिएशन कौन कर सकता था। अखिलेश प्रसाद सिंह बेहतर नेगोशिएशन कर सकते थे। तो अगर अकेले नहीं लड़ना था, राजद के साथ मिलकर ही लड़ना था, तो अखिलेश प्रसाद सिंह को किनारे क्यों किया। अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ लड़ते, राजद के साथ तो ज़्यादा ट्यूनिंग होती। तो सर एक सवाल मन में उठ रहा है सर कि कांग्रेस अब वैल्यू नहीं दे रही है क्या अखिलेश प्रसाद सिंह को, क्योंकि जितने भी बैठकें होती थी उसमें मुख्य भूमिका उनका होता था अब तक, उसके बाद जो है अब क्या है मायने। बिल्कुल यही मायने है कि जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जो अहमियत मिलनी चाहिए थी, और जो लग रहा था, जो राहुल गांधी लगातार संकेत दे रहे थे, कृष्णा अल्लावरू भी लगातार संकेत दे रहे थे कि भले ही अखिलेश प्रसाद सिंह अब नहीं हैं अध्यक्ष बिहार कांग्रेस कमेटी के, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी राय नहीं ली जाएगी। हम जैसा कि हम लोगों ने बताया भी था अपने दर्शकों को, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष बदले गए थे, जब 40 जिलों में से कई अधिकांश जिलों के जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने बिहार में बदल दिए, उस समय भी कृष्णा अल्लावरू ने बाकायदा मैसेज किया था अखिलेश प्रसाद सिंह को, और मैसेज करके पूछा था कि आप बताइए कि आप के मुताबिक किस ज़िले में किसे जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और किसे हटाया जाना चाहिए। उन्होंने उसको
उनको मैसेज किया था और मैसेज करके पूछा था कि डियर अखिलेश जी, आप अगर इसमें अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव दीजिए। और उसके बाद यह भी कहा गया था कि जिन नामों के सुझाव उन्होंने दिए थे उनमें से कई को रखा गया, कई को नहीं हटाया गया, और कुछ जो नए सुझाव दिए उन नामों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। मतलब इसमें राय ली गई और इसमें उनको अहमियत दी गई, लेकिन नेगोशिएशन से पूरी तरह से अलग रख करके, स्क्रीनिंग कमेटी में जगह न दे करके, यह साफ है कि अब इस पर संशय है, पूरी तरह से संशय है इस पर प्रभाकर जी, कि कितनी चल पाएगी प्रत्याशियों के चयन में, कितनी उनकी भूमिका होगी, इसे लेकर संशय है। और इसे लेकर संशय है इस वजह से अखिलेश प्रसाद सिंह के जो समर्थक हैं, जो इस उम्मीद में थे कि उनके नेता उनको टिकट दिलवाएंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे, हर नेता चुनाव लड़ना चाहता है, तो इसे लेकर उनके अंदर बहुत बेचैनी है कि अगर उन अखिलेश प्रसाद सिंह को हाशिए पर रखा जाता है, मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है, नेगोशिएशन टेबल पर नहीं रखा जाता है, तो निश्चित रूप से इससे उनके चुनाव लड़ने की जो संभावना है वो कम होगी। अभी देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से अब्दुल बारी सिद्दीकी आए, तेजस्वी यादव आए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आए, माले से कुणाल आए और दूसरे नेता भी आए, मुकेश सहनी आए तो मुकेश सहनी अपने प्रवक्ता को भी लेकर आए। तो ऐसा तो नहीं था कि एक पार्टी से एक ही व्यक्ति जा सकता था। अगर ऐसी बात होती तो यह हो सकता था कि हाँ ठीक है, ज़्यादा लोगों को कैसे बुलाया जाता, यह तय था कि मीटिंग में हर पार्टी से 2 ही लोग आएंगे या 3 ही लोग, ऐसा तो नहीं था। एक पार्टी 4 लोगों को भी लेकर जा सकती थी, 6 लोगों को भी लेकर जा सकती थी। तो अगर शकील अहमद खान गए, अगर राजेश राम गए, अगर कृष्णा अल्लावरू गए और अगर अखिलेश सिंह नहीं गए, तो इसके तो मायने निकाले जाएंगे, और इसके मायने यही निकाले जाएंगे कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही है कांग्रेस में, और यह दिख भी रहा है कि उन्हें हाशिए पर लगभग किया जा चुका है। तो क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकती, उठानी पड़ सकती है? देखिए, नुकसान अब तो ये चुनाव के बाद पता चलेगा कि नुकसान होगा कि नहीं, लेकिन जो कांग्रेस में जो अखिलेश, चूँकि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अध्यक्ष रहता है तो उसके लोग होते हैं। अब उनके जो लोग हैं उनमें तो निराशा होगी। अब कांग्रेस इसको कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है? अब कन्हैया कुमार को आगे किया है कांग्रेस ने बिहार में। अब कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं और उनका भी एक अपना प्रभाव है, और दूसरे नेता हैं जैसे कि बिहार कांग्रेस में रामजतन सिन्हा हैं, वो भी बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और मंत्री रह चुके हैं, उनका भी अपना प्रभाव है। तो ऐसा नहीं है कि एक अखिलेश प्रसाद सिंह ही भूमिहार नेता हैं कांग्रेस में रामजतन सिन्हा हैं, कांग्रेस में कन्हैया कुमार हैं और दूसरे नेता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कांग्रेस के पास कोई आइडिया हो कि हाँ, दूसरे नेताओं का इस्तेमाल करके हम जो है डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, और जो अगड़ी जातियों का वोट है या जो ऐसे लोग जो अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक हैं उनको मनाने का कोई प्लान हो। शक्ति प्रदर्शन भी किए थे उनके जो समर्थक हैं अखिलेश सिंह का, जो बिल्कुल देखिए, शक्ति प्रदर्शन करने की तो बात ही नहीं है ना। जिसे आपने वर्षों तक अध्यक्ष बनाकर रखा, अगर उसमें दम था तभी तो आप अध्यक्ष बनाकर रखे थे, उनके अंदर दम था तभी तो आपने उनको रखा था, और अब आप उनको अध्यक्ष से हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उनको मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया, जब आपने उनको नेगोशिएशन टेबल से हटा दिया, जब आप उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो इससे बिल्कुल साफ है कि उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप। और अब जब उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो उन्हें भी अपनी ज़मीन तलाशनी होगी कि हाँ, हमें राजनीति करनी है तो हमें कैसे अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना है, अपने समर्थकों को एडजस्ट कराना है, अपने समर्थकों को पद दिलवाना है, तो हम कैसे क्या करें। तो वे भी हाथ पैर मार ही रहे होंगे, बैठे नहीं होंगे। लेकिन जो संकेत कल की मीटिंग से मिले हैं वो अखिलेश समर्थकों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपने सुना, जो कल जो महागठबंधन की बैठक थी उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कल अनुपस्थित थे। अब इसके क्या मायने हैं और इसमें क्या रिजल्ट आ सकता है, कांग्रेस के लिए घटा है या फिर नफ़ा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आगे की जो खबरें होंगी मैं आप लोगों के पास पहले पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।